आजादी के 28 साल बाद सिक्किम कैसे बना भारत का हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कुछ खास खबरें आपको मिले सबसे पहले। आज यानी कि 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस है। भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम आज ही के दिन भारत का हिस्सा बनाया गया था। सिक्किम के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राजनीतिक हस्तियों ने इसकी शुभकामनाएं दी हैं और सोशल मीडिया पर कई लोग इसकी बधाइयां दे रहे हैं। भारत में शामिल होने का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सिक्किम का भारत में विलय आजादी से करीब 28 साल बाद हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत 1947 में आजाद हो गया था तो कई साल तक सिक्किम भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सन 1642 से यहाँ चोग्याल वंश के अधीन था। इसके बाद 1890 में अंग्रेजों के शासन में ये भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया था, जिसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इस पर अंग्रेजों का ही शासन था। हालांकि ये ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था, जिसमें नेपाल और भूटान आदि भी शामिल थे। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो भारत का इस पर पूरी तरह से कंट्रोल था। सिक्किम के चोग्याल का भी यहाँ अधिकार था, लेकिन यहाँ के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। वैसे साल 1950 में भारत के आजाद होने के 3 साल बाद सिक्किम और भारत गणराज्य के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार सिक्किम अभी भारत का एक संरक्षित राज्य था और इसमें दर्जे को जारी रखा गया था। इसके बाद से विदेश, रक्षा, कम्युनिकेशन से जुड़े मामले भारत के हाथ में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आजादी के लंबे समय बाद 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद भारतीय सेना ने राजमहल को कंट्रोल में ले लिया और माना जाता है कि इसके बाद से ही सिक्किम की आजादी समाप्त हो गई और चोग्याल को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया। फिर सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। 14 अप्रैल 1975 को करवाए गए जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत हुआ, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फरुद्दीन अली अहमद ने इस संशोधन पर साइन किए और अगले दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इसके बाद से सिक्किम भारत का अहम हिस्सा है। हालांकि लंबे वक्त तक चीन ने ये नहीं माना कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। फिर साल 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत के एक राज्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे भारत चीन संबंधों में आई कड़वाहट कुछ कम हुई। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।